हेलो एवरीवन, सभी को राम राम प्रणाम। दोस्तों, हम लोग सीईटी परीक्षा 2026 के लिए राजस्थान जीके के टॉप यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। आज हमारा दोस्तों मॉडल पेपर नंबर 1 रहने वाला है। और दोस्तों, हमारी जो ये क्लास है ये टोटली पीवाईक्यू बेस रहने वाली है। तो दोस्तों, हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। आप लोग क्लास को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये इस क्लास से आप लोगों को क्वेश्चंस डेफिनेटली एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। और यह जो हमारी क्लास है, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक ये क्लासेस रेगुलर चलने वाली है। चलिए, माँ शारदे का नाम लेके दोस्तों क्लास को शुरू करेंगे मेरे प्यारे भाई। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? बड़ली, बरनाला, बेराट या फिर बुचकला। तो दोस्तों, राजस्थान में अशोक का अभिलेख है, ये बेराट से प्राप्त हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी बहुत ही अच्छा आंसर रहने वाला है, बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में प्राचीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। कालीबंगा, सिंधु, आहड़, पनास। तो दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में प्राचीन सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र कौन था? तो बिल्कुल ये हो जाएगा अपना कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, आहड़। आहड़ दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में प्राचीन सभ्यता का एक केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रख्यात चीनी इतिहासकार हैंसांग राजस्थान के किस शहर में रुके थे? भीनमाल, गढ़साना, सरवाड़ या फिर देवदर। तो बताइए दोस्तों, कहाँ पे रुके थे इतिहासकार हैंसांग? तो ये दो रुके थे दोस्तों भीनमाल में। कहाँ पे रुके थे दोस्तों? भीनमाल में रुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दीघाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? राम सिंह तंवर, बीदा जाला, रावत कृष्णदास चूंडावत या फिर अशोक परमार। तो यहाँ पे ये तीनों, राम सिंह तंवर, बीदा जाला, रावत कृष्णदास चूंडावत, ये राजपूत सरदार हल्दीघाटी के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में नहीं लड़े थे। जबकि यहाँ पे अशोक परमार यहाँ पे अशोक परमार है ना, ये राणा सांगा के यहाँ पे क्या थे? तो ये हल्दीघाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे। ठीक है, तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट रहने वाला है। बीकानेर के किस शासक ने गिरी सुमेल में शेरशाह सूरी की सहायता की थी? राय सिंह, कर्ण सिंह, सूरज सिंह या फिर कल्याणमल। तो किसने की थी यहाँ पे शेरशाह सूरी की जो सहायता है? ये की थी दोस्तों राव कल्याणमल ने। किसने की थी? राव कल्याणमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसर लाट नामक एक ऊंची मीनार का निर्माण कौन से शासक ने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह, सवाई जय सिंह या फिर मिर्जा जय सिंह या फिर सवाई ईश्वरी सिंह। तो दोस्तों, ईसर लाट का जो निर्माण है ना, ये किसने करवाया था? तो ये करवाया था दोस्तों, किसने? बिल्कुल सवाई ईश्वरी सिंह। ईसर से बन गया ईश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा राज्य के संस्थापक निम्न में से कौन सा था? राव मुकुंद, राव माधो सिंह, राव रतन सिंह या फिर जालिम सिंह। तो बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोटा राज्य का जो संस्थापक था वो कौन था? उस टाइम पे यहाँ पे राज्य कहा जाता था कोटा को भी एक अलग, क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग राज्य शासन करते थे इसलिए। तो यहाँ पे राव माधो सिंह दोस्तों कोटा राज्य के दोस्तों कौन थे? संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपाजी एवं करपाजी शहीदों का संबंध किस किसान आंदोलन से है? बूंदी, बिजोलिया, बीकानेर, बेंगू। तो दोस्तों, रूपाजी एवं करपाजी किससे संबंधित है? रूपाजी एवं करपाजी किससे संबंधित है बताइए? ये संबंधित है दोस्तों बेंगू किसान आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, संप सभा की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल तेजावत, हरदेव जोशी, गोकुलभाई भट्ट, गोविंद गिरी। तो दोस्तों, संप सभा की जो स्थापना है ये किसने की थी? ये गोविंद गिरी ने की थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ, मारवाड़ में सर्वप्रथम जो ऊंट लाने का जो श्रेय है ये किसे दिया जाता है? किसे दिया जाता है दोस्तों? गोगा जी को, देवनारायण जी को या फिर तेजा जी को या फिर पाबू जी को? बताइए। तो मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का जो श्रेय है ये दिया जाता है दोस्तों पाबू जी को। किसको दिया जाता है दोस्तों? पाबू जी को दिया जाता है। मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने वाले देवता, जो ऊंटों का देवता भी कहा जाता है। सम्मिलित करना है, अन्नकूट का मेला कहाँ पे लगता है? तो ये लगता है दोस्तों नाथद्वारा में। और जारबूजा मेला कहाँ पे लगता है? ये उदयपुर में लगता है। कैला देवी का जो मेला है करौली में लगता है। और बेणेश्वर जो मेला है ये डूंगरपुर में लगता है।
तो अपने पास में क्या कॉम्बिनेशन आ जाएगा, 21-43। 21-43 इसका राइट कॉम्बिनेशन रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट है अमवा। अमवा कहाँ पे पहना जाता है दोस्तों, कब पहना जाता है? विवाह पर, दशहरे पर, शिकार पर जाते समय, या फिर नए घर के उद्घाटन पर। तो याद रखना दोस्तों, जो अमवा है ना, ये शिकार पर जाते समय पहना जाता था राजा महाराजाओं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशुद्ध राजस्थानी चित्रकला का जन्म कब हुआ था? 1501, 1459, या फिर 1500, या फिर 1504। विशुद्ध राजस्थानी चित्रकला का जो जन्म है दोस्तों, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1500 में। 1500 में, ऑप्शन नंबर सी। नाहरगढ़ दुर्ग में अपनी रानियों हेत 9 महलों का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह, सवाई माधो सिंह, सवाई मान सिंह, या फिर सवाई जय सिंह। तो यहाँ पर रानियों हेतु 9 महलों का जो निर्माण है, वो यहाँ पे सवाई माधो सिंह ने करवाया था, जो जयपुर के राजा थे। ठीक है। अग्नि नृत्य किया जाता है नाथ संप्रदाय के द्वारा, खाकी संप्रदाय के द्वारा, जसनाती संप्रदाय द्वारा, कालबेलियों द्वारा। दोस्तों, जो अग्नि नृत्य है, ये किस संप्रदाय के द्वारा किया जाता है? तो ये बिल्कुल आपका किस संप्रदाय के द्वारा किया जाता है? ये जसनाती संप्रदाय के द्वारा किया जाता है अग्नि नृत्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोरावाटी, राजावाटी, नागरचौल किसकी उपबोलियां हैं? मेवाड़ी, हाड़ौती, ढूंढाड़ी, मारवाड़ी। दोस्तों, ये तोरावाटी, राजावाटी, नागरचौल, ये सभी किसकी उपबोलियां हैं? तो ये है दोस्तों ढूंढाड़ी की। ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं तोरावाटी, राजावाटी और नागरचौल। ठीक है। विजयदान देथा का संबंध कहाँ से है? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर ग्रामीण, या फिर प्रतापगढ़। बताइए। तो विजयदान देथा का जो संबंध है, ये यहाँ पे जोधपुर ग्रामीण से संबंधित है, जोधपुर ग्रामीण से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पत्थर मार होली कहाँ पे खेली जाती है? अजमेर, करौली, बीकानेर, बाड़मेर। बताइए, पत्थर मार होली कहाँ पे खेली जाती है? दोस्तों, जो पत्थर मार होली है ना, ये हमारी खेली जाती है बाड़मेर में। कहाँ पे खेली जाती है दोस्तों? बाड़मेर में पत्थर मार होली खेली जाती है, खेली जाती है ना। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कब हुआ था? 1459, 1458, 1359, या फिर 1488। तो बताइए, कुंभलगढ़ दुर्ग का जो निर्माण है, ये कब हुआ था? दोस्तों, जो कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण है, ये हमारा कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों बिल्कुल 1458 में। 1458 में दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण हुआ था, राणा कुंभा ने करवाया था। किस मंदिर में प्रसाद के रूप में छाछ राबड़ी दी जाती है? इंपॉर्टेंट है। रामदेवरा मंदिर, कैला देवी मंदिर, जीण माता मंदिर, या देवनारायण जी मंदिर, या फिर सवाई भोज मंदिर। दोस्तों, ये जो क्लास है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, और जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं मैंने सारे पीवाई के क्वेश्चंस ही लिए हैं। तो यहाँ पे छाछ राबड़ी किस कौन से यहाँ पे लोक देवताओं के मंदिर में दी जाती है? तो वो दी जाती है दोस्तों देवनारायण जी मंदिर, या फिर सवाई भोज मंदिर में। पोमचा, स्त्री परिधान को बोलचाल में क्या बोला जाता है? पोमचा को क्या कहते हैं? कांवड़जोड़, फेटिया, कटकी, पीला। दोस्तों, जो पोमचा होता है ना, इसको स्त्री परिधान में क्या कहते हैं दोस्तों? पीला कहते हैं इसको। ठीक है। नेक्स्ट, 66 सत्रियों से युक्त चारबाग किस शहर में स्थित है? बताइए दोस्तों, किस शहर में स्थित है 66 छतरियों से युक्त चारबाग? अजमेर, उदयपुर, बूंदी, अलवर। दोस्तों, जो 66 छतरियों, वैसे भी छतरियों वाला जो शहर है वो किसको कहते हैं? बूंदी को कहते हैं। तो 66 छतरियों से युक्त चारबाग शहर किस में हो जाएगा? बूंदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिसे भारत सरकार ने आदिम समूह जनजाति में शामिल किया है, बताइए कौन सी है? कथोड़ी, सहरिया, भील, गरासिया। तो कौन सी जनजाति है दोस्तों वो? तो वो हमारी हो जाएगी कौन सी? सहरिया जनजाति। सहरिया एकमात्र ऐसी जनजाति है जिसे भारत सरकार ने आदिम समूह की जनजाति में शामिल किया है। नेक्स्ट है रामसा पीर। रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का सही नाम क्या है? मेजर राम सिंह, बाबा रामदेव, या फिर रामचंद्र, या फिर कबीरदास। तो रामसा पीर के नाम से कौन जाने जाते हैं? हमारे रामदेव जी जाने जाते हैं, बाबा रामदेव जी जाने जाते हैं। और जैसलमेर में दोस्तों पोखरण में मेला लगता है हर साल इसका। सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में से कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर। बताइए। यानी कि तीनों में से ही, इन राज्यों में से, तीनों चारों राज्यों में से कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? बताइए, उत्तर में कौन सा स्थित है इनके? तो यहाँ पे बिल्कुल मणिपुर है ना, इन तीनों के उत्तर में स्थित है। ठीक है। चलो, मणिपुर में लास्ट में आता है ना, इसलिए यहाँ पे कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे ब्रिंसोथ यहाँ पे दिया गया है, ब्रंसोत दिया गया है। तो ब्रंसोत कहाँ से हो जाएगा?
तो बरनसोत दोस्तों कहाँ से हो जाएगा हमारा, बरनसोत यहाँ पे सह्याद्री, और वलित कहाँ से हो जाएगा, हिमालय। और यहाँ पे अवशिष्ट कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, अवशिष्ट, अवशिष्ट कहाँ से है, तो अवशिष्ट के लिए हमारा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे नीलगिरी, और ज्वालामुखी के लिए हो जाएगा राजमहल पहाड़ियाँ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे फिर वही 2143 यहाँ पे राइट रहने वाला है इसका कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए व उत्तर का नीचे दिए गए कथनों से मिलान कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है और लगातार पूछे जाने वाले क्वेश्चन से पूछे ही जा रहे हैं। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, उमियाम कहाँ से हो जाएगा, मेघालय। चोमालू कहाँ पे है, सिक्किम में। चपनाला कहाँ पे है, असम में। और देवताल कहाँ पे है, उत्तराखंड में। तो 1, 2, 3 और 4 इसका बिल्कुल राइट कोड रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के मध्य बना हुआ है, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर केरल, कर्नाटक, बताइए। तो कावेरी जल विवाद है किन दो राज्यों के बीच में बना हुआ है, तो ये दोस्तों हमारा बना हुआ है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कावेरी जल विवाद यहाँ पे बना हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड या फिर ओडिशा। दोस्तों यहाँ पे जो चित्रकूट जलप्रपात है ये किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है दोस्तों हमारा बिल्कुल यहाँ पे छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में दोस्तों चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट है, थार के मरुस्थल की प्रमुख वनस्पति कौन कौन सी है, बबूल, खेजड़ी, कीकर, उपयुक्त सभी। दोस्तों जो थार के मरुस्थल की जो प्रमुख वनस्पतियां हैं वो बबूल भी है, खिचड़ी भी है, कीकर भी है, यानी कि उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट रहने वाला है। तो दोस्तों ये थे आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे 30 क्वेश्चन करवाए हैं आज क्लास में। आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। ठीक है, साथ ही में दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना है आपको, और वीडियो को हाइप और लाइक तो जरूर करना है यार, बहुत मेहनत लगती है इसमें पीपीटी बनाने में इनमें। ठीक है साथियों, बाकी मिलता हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में, अपकमिंग क्लास में। शाम को क्लास होगी अपनी सीटी के लिए लाइव। ठीक है, तो लाइव में जुटना ना भूलें सभी लोग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।